सब्बे धम्मा वेदना समोसरणा, ये भगवान बुद्ध का महावाक्य है। जो भी शिविर विपश्यना का चल रहा हो उसमें यह छाया रहता है। बार बार गुरुदेव इसका उच्चारण करते हैं और प्रवचनों में और इवन 10 दिवसीय शिविर की विपश्यना जब देते हैं तब भी निर्देशों में इसका उपयोग गुरुदेव करते हैं। तो सब्बे धम्मा वेदना समोसरणा, तो ये धम्म क्या है और उसके कारण काया पर वेदनाएं होती है। तो धम्म जब भी शुरू होता है, प्रवाहित होता है, उसे ही धम्म कहते हैं। तब काया पर वेदना के रूप में उसका एक प्रवाह भी चलता है। तो हमें तो सिखाया गया है कि धम्म को भी देखे हैं और काया को भी देख रहे हैं, पर पूरा महत्व दे रहे हैं काया को। जब भी धम्म कहाँ पर शुरू होता है? चित्त पर शुरू होता है। जैसे कि नाम और रूप, यानी कि काया और मन, चित्त। तो चित्त के क्षेत्र में धम्म शुरू होता है, तभी चित्त के अस्तित्व का बोध होता है। तो धम्म जो है चित्त पर होने वाली एक प्रकार की तरंगे, प्रवाह या चित्त पर चलने वाले वितर्क जो विचरण करते हुए विचार में बदल जाते हैं, उनका नाम धम्म है। इसे धम्म को देखने के लिए हमें धम्मानुपश्यना, जो सतिपट्ठान सूत्र का चौथा अध्याय है ऐसा कहेंगे। पहला कायानुपश्यना, दूसरा वेदनानुपश्यना। जो काया पे है तो काया को क्या देख रहे? वेदनाओं के सहारे देख रहे। तो काया का अनुभव वेदनाओं से हो रहा है, तो वह हो गई वेदनानुपश्यना। फिर चित्त है, खाली चित्त है तो कैसे पता लगेगा चित्त है? तो उस पर धम्म है तो उसका पता लग रहा है ये चित्त है। अब धम्म है तो हम ऐसी एक बार सोचे कि धम्म है तो फिर हम अष्टांगिक मार्ग को धम्म कहेंगे, शील समाधि प्रज्ञा में धम्म समाविष्ट है कहेंगे, बिल्कुल बराबर है। लेकिन यहाँ धम्म का उपयोग जो किया गया है धम्मानुपश्यना कहते हुए, या वेदना धम्म के कारण उत्पन्न हुआ काया पर एक प्रकार का अनुभवन है, एक प्रकार की संवेदना है, ऐसा कहते हुए हमें यह कहना है कि चित्त पर कोई वितर्क उठता है ना। वितर्क यानी कि कुछ भी चित्त पर हलन चलन उत्पन्न हो उसे वितर्क कहेंगे। वो जब उसमें हम विचरण करने लगते हैं तो विचार कहते हैं उसे। बोलचाल की भाषा में हम विचार क्या कहते हैं? कुछ भी मन में आया उसे हम विचार कहते हैं। नहीं, विचरण जब हो रहा है पाली में या भगवान बुद्ध के साधना परिप्रेक्ष्य में हमें देखना है, तो जहाँ विचरण हो रहा है वो विचार है और विचार धम्म में परिवर्तित होता है। तो ये धम्म क्या है और एक बार देखिए क्या धम्म क्या है। तो धम्मानुपश्यना में पहला ही, जैसे कायानुपश्यना में आनापान पब पहला सूत्र पहला पर्व शुरू करते हैं, वैसा धम्मानुपश्यना में निवरण पब शुरू होता है। निवरण पब में क्या कहा है? 5 दुश्मन गया, यानी कि धम्म क्या है? ये 5 दुश्मन भी धम्म है, लेकिन इन्हें साक्षी भाव से देखना, यानी कि निरामिष भाव से देखना, इसे यानी कि राग द्वेष रहित होकर देखना, जब भी वो निरामिष रहेगा उसे हम धम्म कहेंगे। तब उसका उदय वे देखेंगे। तो क्या है निवरण पब में? क्या है? काम छंद है, व्यापाद है, स्नान मध्य है और औद्धत्य को कुछ है। इस प्रकार जो 5 दुश्मन गिनाए गए हैं हमारे 10 दिन के शिविर में, वही 5 ये निवरण है। उसके बाद स्कंद पब है। स्कंद पब में ये जो हमारे मानस के खंड है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, तो इनको ये चारों को गिनाया गया है। विज्ञान है, इन चारों का उल्लेख किया गया है। इन्हें देखना भी धम्म है। जब जब ये छाते, यानी कि इनका हमें वर्गीकरण नहीं करना है, लेकिन ये धम्म अब ये हुआ है, वेदना देख रहे हैं हम उसके सहारे और साक्षी भाव से, तो हम साधना कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं और हम योग्य पथ पर है, अष्टांगिक मार्ग का
बराबर पालन कर रहे हैं। उसके बाद क्या आएगा? और उसके बाद आयतन, बाहर के आयतन, षडायतन, पच्चया, तन्हा। तो षडायतन क्या क्या है वो भी छूते हैं हमें, तब भी हमारे मन पे जो आता है वही धम्म है। फिर इस प्रकार बोध्यंग जो है वो भी धम्म है। कभी कभी बैठे हैं हम बहुत पुरुषार्थ से, वीर्य से काम कर रहे हैं तो वो भी धम्म है। सती जागरूक है वो धम्म है। नहीं, उसका बहुलीकरण करना है, लेकिन उसका उदय व्यय नहीं। उसको उदय व्यय तो देखेंगे, लेकिन उसका बहुलीकरण होता जाना चाहिए, उसके बढ़ते जाना चाहिए। जो ये अधर्म और धर्म धम्म पहले नहीं था, धम्म में ही सब सम्मिलित था। इसका उदाहरण निवरण है, जो अधर्म सा लगता है लेकिन वह निवरण भी धम्म ही है, क्योंकि मन का स्वभाव है पहले पहले जब तक कि निर्वाण की डुबकी नहीं लगती सोतापन्न की, उसके पहले पहले ऐसे इस प्रकार के दोषयुक्त भी धम्म चल सकते हैं, विकार युक्त भी धम्म चल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे बोध्यंग पब के बाद में 4 आर्य सत्यों का पब आता है, दुख देख रहे हैं, तो उसके बाद में अष्टांगिक मार्ग भी आएगा उसमें। इस प्रकार ये धम्म है, इन्हें हम देख रहे हैं, तो इनके साथ ही हमारे काया पर जो अनुभवन हो रहा है, संवेदना हो रही है, उसे देख रहे हैं। अब ये जाना कि जब धम्म होता है तब काया पर वेदना होती है। अब गुरुजी दूसरा क्या कहते हैं कि वेदना कब होती है? वातावरण के कारण वेदना होती है। ठंडी का वातावरण है, गर्मी का वातावरण है, और बरसात के मौसम का वातावरण है, दमट है या उष्ण है या शीतल है, उसका प्रभाव गिरता है। सवेरा है, शाम है, उसका प्रभाव गिरता है। वातावरण के कारण कोई पुराने रोग हैं, उनके कारण हमारे शरीर पर वेदनाएं हो सकती है। फिर हमने जो आहार ग्रहण किया है, चैतसिक आहार और जो हम फिजिकल आहार जो ग्रहण करते हैं, इवन वायु को तक अलग अलग वायु ये चलती है, उसका भी जो भी आहार हम पानी है वो ग्रहण करते हैं, उसका भी वेदनाओं का कारण बनता है। कभी पृथ्वी धातु आ जाएगा, कभी अग्नि धातु, चरपरा खाए अग्नि धातु आ जाएगा, इस प्रकार यानी कि तेज धातु आ जाएगा। ये इस प्रकार हमारे शरीर में कभी वायु बढ़ रहा है, तो इस प्रकार जब शरीर में वेदना उस कारण भी उत्पन्न होती है। मगर धम्म जब चल रहा है तब जो वेदना हो रही है वो धम्म की वेदना से उसका ताल्लुक, वो हर धम्म जो चलेगा वो वेदना लेके ही चलेगा। जैसा गुरुजी ने कहा है कि थोड़ा भी विकार जगा और तुरंत दंड मिलता है, इसका ही एक उदाहरण कि धम्म जब चल रहा है, मन में जो भी चल रहा है उसके कारण वेदना हो रही है। शरीर पर बाकी तीनों कारणों से, चारों कारणों से, विभिन्न कारणों से जो वेदना उत्पन्न हो रही है बहुत देर बैठने के कारण, तो वो वेदना भी है, तो उसे भी देखना है। लेकिन उसके कारण तुम्हारे मन में क्षणिक विचार कुछ आएंगे राग या द्वेष के, उसे आपने देखा, निर्जरा हुई, या वो क्षणिक विचार धम्म में परिवर्तन हो गए या न हो गए नहीं कह सकते। जब वेदना हो रही है, अब उल्टा देखेंगे हम, जब वेदना हो रही है तो वो धम्म को ये कर सकती है क्या, अफेक्ट कर सकती है क्या, धम्म पे वो घात कर सकती है, प्रतिघात कर सकती है क्या, या धम्म उत्पन्न कर सकती है क्या वेदना के कारण? तो धम्म उत्पन्न होगा वेदना के कारण यह जरूरी नहीं है। वेदना के कारण काया की जो वेदना चल रही है, यहाँ धम्मानुपश्यना चल रही है और वेदना चल रही है, वो एक अलग। और काया पर हमें देर तक बैठने के कारण वेदना शुरू हुई, कोई पुराने रोग के कारण, आहार के कारण, दिनचर्या के कारण या वातावरण के कारण जो वेदना चल रही है, उससे धम्म चलता है क्या, बोल नहीं सकते। हाँ, वितर्क उठ सकता है कि अब कुछ तो भी हुआ, मन में वितर्क उठा रही, ये तो दुखद है। फिर ध्यान में आया ने हम सामिश कर रहे इसे निरामिश करना है, तो उसे हम साक्षी भाव रखेंगे, तो वो धम्म में परिवर्तित बिल्कुल नहीं होगा, उससे कोई धम्म की आगे बढ़ना नहीं होगा। जैसा कहते हैं ना, हो ई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। यानी कि क्या, राम कौन, आप ही राम है, ऐसा कहते हैं ना कबीर जी। कबीर आत्मा राम, तू ही राम है, तू ही खुद स्वयं ही है, आप ही स्वयं है। तो तूने जो आज तक संजोया है बार बार के कर्म की गांठें बनाकर, संस्कार बनाकर, तो उसका जो एक रूप है, तो तू वो सामने आया, तो उसे तू स्वयं की तरफ से प्रतिक्रियाएं कर करके या उसके विचार कर करके उसको बढ़ावा दे करके, हम एक आधे विचार को कैसा बढ़ावा देते, अरे ये रोग हो गया, ऐसे नहीं जा रहा है, ये वेदना आई, इससे नहीं जा रही, अरे वो फलाने ने ऐसा कर दिया, अब उसका विकल्प क्या है, उसको ऐसा उत्तर देंगे। गुरुजी प्रवचन में कहते हैं ना वैसा। तो गुरुजी ये मैं क्यों लिया हूँ दोहा, इसमें कोई
कोई दूसरे यानी कि हिंदू धर्म वगैरह की बात नहीं है। गुरुजी भी ने बहुत अभ्यास किया है अपने पूर्व काल में कि तुलसी, मीरा, तुम्हारे कबीरदास जी का तो आखिरी तक गुरुजी उदाहरण देते ही रहते हैं। वो कबीरदास जी पर बहुत गुरुजी का अभ्यास आखिरी समय तक चलते रहा। उनको वो भगवान बुद्ध की शिक्षा के बहुत करीब के संत लगते थे कबीरदास जी। तो कहीं से भी गुरुजी ने, नानक देव जी की गुरुवाणी से, हर जगह से गुरुजी ने, चाहे बाइबल हो या ये पैगंबर मोहम्मद साहब का कुछ वचन रहो, उसकी उदाहरण लेने के लिए गुरुजी ने कहीं ही उसको सेक्टेरियन नहीं समझा या कहीं भी वो गलत नहीं समझा। संतों के उदाहरण गुरुजी ने प्रचुर मात्रा में उपयोग किए हैं। वैसे ही अंगराज जी गुरुजी के समय के एक साधक जो बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी भी थे, और बाद में उनको भी सुनने में आया, उनको भी हमने सुना कबीर जी के विषय में। बहुत अच्छा कबीर जी पर उन्होंने बात कही, विपश्यना और कबीर जी के विषय में। एक सेमिनार था ग्लोबल पैगोडा में धम्मपत्तन पर, तो उसमें यानी कि संत वाणी और विपश्यना पर, तो उसमें भी हमारे आचार्यों ने, कुछ विद्वानों ने अपने अपने तरीके से, कैसे उन्हें लगता है विपश्यना ही वो चीज़ बता रहे थे, वो बातें बताई, वो हमने जानी थी, और उसी का मैंने ये उदाहरण दिया आपको। तो इस प्रकार धम्म जो है, वेदनाएं मन पर कुछ असर कुछ समय तक डालती है। इसका दूसरा उदाहरण कैसा है, तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, एक काया पर आपके कोई वेदना आई, कोई अप्रिय बात हुई, कोई अप्रिय घटना काया के लिए कुछ असुविधा की या कुछ पीड़ाजनक बात हुई, तो उसके कारण मन में कोई राग या द्वेष नहीं उमटना चाहिए। प्रीतिकर हुई तो राग या अप्रीतिकर हुई तो द्वेष नहीं उमटना चाहिए, और वो धम्म में या संस्कारों में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, एक तीर लगा है, जो भी घटना घटी काया पर, जो भी रोग हुआ या कोई पीड़ा आई, तो वो एक घटना घटी, पर मन को आपने उसका असर नहीं होने दिया, तो दो तीर, एक दूसरे तीर से आप बच गए। नहीं तो उस कारण मन में सौमनस्य दोमनस्य उत्पन्न होने लगा। काया पर की वेदना को दुख वेदना, सुख वेदना, और मन पर जो हो रहा है उसे सौमनस्य दोमनस्य। तो वो मन पर अगर असर नहीं होने दिया तो आप पूरी तरह से बच गए, और आप सही तरीके से धम्म में पक रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग पे चल रहे हैं। जब हम काया पर होने वाली किसी भी अप्रिय प्रिय बात के लिए सामिश रहकर, यानी कि मन में हम सौमनस्य दोमनस्य नहीं चलाते, धम्म नहीं चलने देते, वितर्क नहीं उठने देते, विचार नहीं उठने देते, तब हम उस दो तीर के बजाय हम एक तीर पे ही रुक जाते हैं। वहीं तीर पे हम रुककर आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम धम्म में आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि काया पर जो घट रहा है, काया की वेदना के कारण धम्म चलित होगा या नहीं बोल नहीं सकते। कभी कभी वो कैसा चलता है, कोई व्याधि, पुरानी व्याधि है, वो जा नहीं रही है, उससे साधक बहुत परेशान है, उसकी समता नहीं रह रही है, संपजन्य नहीं रह रहा है, समता खो रहा है वो, तो वह उस संवेदना के प्रति, उस व्याधि के प्रति द्वेष उत्पन्न करता है। तो फिर मन में वो वितर्क उठता है, फिर वो विचार में परिवर्तित होता है, और फिर उसके संस्कार बनने लगते हैं, धम्म में परिवर्तित होने लगता है, या यानी कि एक प्रकार के न्यूरन में परिवर्तित होने लगता है। उसे भी अगर वो ध्यानपूर्वक वेदनाओं के सहारे देखा तो वह उसको बिल्कुल पहन कर सकेगा, उसका समुच्छेद पहन कर सकेगा, उसकी निर्जरा कर सकेगा। तो एक मेरे मन में बहुत दिनों से ये बात थी कि सब्बे धम्मा वेदना समूसरना। तो मैं साधकों से, मेरे मित्रों से पूछता था कि अरे भाई, सब्बे धम्मा वेदना समूसरना, फिर व्हाट अबाउट रिवर्स, वेदना धम्म का क्या करते हैं? तो उसका मैं जो मुझे योग्य लगा विवेचन, वो एक गंभीर साधकों के लिए मेरी तरफ से मैं 4 शब्दों में कह सका। फिर भी जो कहना था वो काफ़ी रह गया, वो कभी आगे देखेंगे हम। वैसे ही बहुत से मेरे साधक मित्र मेरे से ये भी पूछते हैं कि काम विकार बहुत है, काम जगता है, या मन में ऐसे दूषित विचार आने लगते हैं तो मन थोड़ा सा लो फील करने लगता है या कुमकुवत लगता है, तब क्या करना चाहिए? तो अब हम आगे कभी उस पर भी चर्चा करेंगे कि जब इस प्रकार
आदि नौ हम सोच सकते हैं क्या, या फिर हम कहाँ से सतिपट्ठान में से कोई सूत्र लेकर इस पर काम की जो कामनाओं की जो इच्छा होती है ये मनुष्य देह में, तो उसके प्रति कुछ कह सकते हैं क्या, वो देखेंगे। अभी आपने सुन लिया, इसलिए धन्यवाद।